बच्चों, आज हम लोग संस्कृत का 5वां पाठ पढ़ेंगे। कंटके नैव कंटकम। इसको विग्रह करके पढ़ेंगे। कंटकेन एव कंटकम। कांटों के लिए कांटा, अर्थात जैसे को तैसा। ये कहानी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। जैसे फोक स्टोरीज होती हैं, उसी तरह से ये प्रधानों के बीच में प्रचलित है। प्रधान एक जाति है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली क्या है? जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती है। इस कथा में ये बताया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उत्पन्न मतित्व से हम निर्णय लेकर के परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके लिए संस्कृत में प्रत्युत्पन्न मतित्व शब्द आता है। अब हम लोग पाठ का अर्थ समझेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी और जानवरों आदि को पकड़कर वो अपनी आजीविका चलाता था। यानी उसकी रोजी रोटी का साधन क्या था? जानवरों का शिकार करना। एक बार वो जंगल में जाल फैलाकर गृहमागतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन सुबह, यदा चंचला वनम गतवान, जब चंचल जंगल को गया, तब उसने देखा कि विस्तारिते जाले, फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर फंस गया है। सो चिंतित, यहाँ पर संधि हुई है स और चिंतित। उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति, शेर तो मुझे खाएगा, इसलिए पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत, तो शेर ने अनुरोध किया, अरे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मोचयिष्यति, छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधा, तब उस शिकारी ने शिकार को जाल से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर बच्चों एक मात्रा का डिफरेंस है। व्याध का अर्थ है शिकारी और व्याघ्र का अर्थ है शेर। बहुत ध्यान दीजिएगा। व्याध शिकारी और व्याघ्र शेर। शेर बहुत थक गया था, तो उसने बोला कि अरे मनुष्य, मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम नदी से पानी लाकर मेरी प्यास बुझा दो। तो शेर ने फिर पानी पिया और फिर शिकारी से बोला, अब मेरी प्यास तो दूर हो गई, अब मैं भूखा हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया और तुमने झूठ बोला। मिथ्या भणितम, झूठ बोला। तुम मुझे खाना चाहते हो? व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी का पानी भी बोलने लगा। देखिए, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। नदी का पानी बोलता नहीं है, सिंबॉलिक है कि वो सबसे पूछ रहा है कि मैंने धर्म किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और अवशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्वार्थ यानी सेल्फिश मोटिव। सब अपना उद्देश्य पूरा करते हैं और किसी की चिंता नहीं करते। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़े से हमें मारकर कष्ट दे देते हैं, कहीं भी छेद कर देते हैं, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। पास में एक लोमशिका, एक लोमड़ी बेरी के झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब बातें सुन रही थी। सहसा वो अचानक चंचल के पास जाकर बोली, क्या बात है, मुझे भी बताओ। सहवदत, वो बोला, अरे मौसी, मात्र स्वसा मौसी को बोलते हैं, अवसरित तुम समागतवती, बड़े मौके से तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस शेर के प्राण बचाए और अब ये मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद लोमड़ी
को उसने सारी बात बताई। लोमड़ी ने चंचल को बोला, ठीक है बाड़म यानी ओके, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, उसने फिर से शेर को बोला, किन प्रकारेण, किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में बंधे, ये मैं सामने प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, व्याघ्रा तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, शेर उस बात को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमड़ी फिर बोली, अब फिर से कूद कूद के दिखाओ। उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वो थक गया। अनारदम, लगातार कूर्दनेन, कूदने से वह थक गया। और जाल में बंधे हुए उस शेर ने थकने के बाद वो असहाय होकर के तत्र पतत वहीं गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने शेर से बोला, सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक कहा था। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तुमने अपना स्वार्थ सिद्ध किया कि जिसने तुम्हें मुक्त किया तुम उसी को खाना चाहते थे, तो अब हमारा स्वार्थ है, तुम वापस जाल में फंस गए, अब हमारा काम पूरा हो गया। तो इस पाठ का संदेश क्या है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, इंग्लिश में भी प्रॉवर्ब है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे।